ये आज का स्पेशल वीडियो है सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूटी का 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्लियर करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, जनरली अगर हम बात करते हैं सीयूटी की, तो आज की डेट में देखा जाए तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि सीयूटी के एग्ज़ाम की डेट करीब आती चली जा रही है और स्टूडेंट्स को ये टेंशन हो रही है इतने कम समय के अंदर हम तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका धीरे धीरे टफ होता चला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर धीरे धीरे टफ होने का क्या मतलब है। देखिए, जनरली अगर हम बात करते हैं लास्ट अटेम्प्ट की, जो लास्ट ईयर हुआ था, तो उस समय आप 6 पेपर भर सकते थे। जैसे आपने एक लैंग्वेज भर दिया, एक जीटी भर दिया और 4 डोमेन आप भर सकते थे। पर ज्यादातर जगहों पे 3 डोमेन मांगे जा रहे थे, तो हम क्या करते थे, उन 4 डोमेन के अंदर से जो बेस्ट 3 डोमेन्स के मार्क्स होते थे वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते थे यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग के दौरान जो है। बट इस बार लेवल टफ उन्होंने कैसे कर दिया, इस बार आप 6 पेपर नहीं 5 पेपर भर सकते थे और आपने 5 ही भरे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज को फिल किया, एक जीटी को फिल किया और 3 डोमेन को फिल किया। सबसे पहले तो डोमेन में हमारी चॉइस खत्म हो गई, 3 ही डोमेन चाहिए और 3 ही हम भर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें अब स्कोर हर डोमेन में अच्छा करना है। दूसरी बात अगर हम देखें तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, हर पेपर के अंदर जो है 50 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 40 करने थे, मतलब 10 क्वेश्चंस की चॉइस थी। अगर हमें 10 क्वेश्चन नहीं आते थे तो मेरा बच्चा कहीं ना कहीं हम 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, तो हमें पूरा स्कोर करने में बहुत हेल्प मिल रही थी। तो इसका मतलब पेपर में अगर हमें 40 क्वेश्चंस करने थे तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 200 नंबर का एक पेपर हुआ। बट इस बार अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको 50 के 50 ही करने हैं। इसका मतलब क्या है, मेरा बच्चा आपके 10 क्वेश्चनों की चॉइस खत्म हो गई है। अब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, पेपर का लेवल टफ हो गया। पहले तो हमारा फॉर्म भरते समय चॉइस कम हो गई। दूसरी बात, हम जब एग्जाम देंगे तो हमारी चॉइस वहां भी क्वेश्चंस की कम हो गई। अब इस चीज को कैसे समझे हम, जो ये हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है या फिर माइनस पॉइंट है। देखिए, हर चीज का प्लस पॉइंट भी होता है और हर चीज का माइनस पॉइंट भी होता है। एक बात याद रखिएगा, इस वजह से इस बार लग रहा है कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रह सकती है एज कंपेयर टू पिछली बार के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी एकेडमिक कोर्सेज हैं, बीए प्रोग्राम हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, या फिर बीकॉम प्रोग्राम हो गया या बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीएससी प्रोग्राम हो गया या बीएससी ऑनर्स हो गया, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी है। पिछली बार इन एकेडमिक कोर्सेज के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी एक लैंग्वेज के नंबर, साथ में 3 डोमेन के नंबर, मतलब 4 पेपर के नंबर देखे जा रहे थे। तो एक पेपर हमारा 200 नंबर का था, तो मेरा बच्चा 4 पेपर जो है 800 नंबर के आसपास थे। बट जब नॉर्थ कैंपस की हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ज्यादातर कॉलेज की जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी जो कट ऑफ जा रही थी वो 750 के अराउंड जा रही थी, या 750 प्लस में जा रही थी 800 में से। बट इस बार अगर हम देखें तो एक जो सब्जेक्ट है हमारा, या एक पेपर जो है वो 250 नंबर का है। तो हम दोबारा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ ही ध्यान दें तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, मतलब एक पेपर 250 नंबर का, तो कहीं ना कहीं चारों पेपर के मिला के हमारे 1000 मार्क्स होते हैं। बट यहां अगर देखा जाए तो 1000 का मतलब क्या है कि जो हमारी कट ऑफ या मेरिट बनेगी, जो हमारी मेरिट बनेगी वो 1000 में से बनेगी। अगर 1000 में से मेरा बच्चा बन रही है तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी है हमारा स्कोर 900 प्लस में तो रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के रिजल्ट को देखा जाए तो 800 में से 750 के आसपास होने चाहिए थे अगर हमें बेस्ट कॉलेज चाहिए था। तो अगर हम देखें थोड़ा कट ऑफ अगर नीचे भी आती है, जो इतनी चॉइसेस हमारी कम हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं 1000 में से हमें 900 प्लस तो हर हालत में चाहिए अगर हम चाहते हैं कि डीयू के अंदर हमारा अच्छे कॉलेज में हो जाए। हाँ, थोड़ा कॉलेज अगर ऊपर नीचे है तो डीयू का ही 900 से थोड़ा कम में भी हो सकता है। अब आप ये सोचिए 900 नंबर 1000 में से हमें लेकर कैसे आनी है। देखिए, सबसे पहले मेरा बच्चा अगर मैं देखूं, ज्यादातर स्टूडेंट जो है उस पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं जो उनका वीक है। बट मैं एक चीज आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मेरा बच्चा, सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। दूसरा फोकस उस चीज के ऊपर कीजिए जिसपे बाकी बच्चे फोकस ना कर रहे हो, क्योंकि देखिए जहां सबके नंबर आएंगे वहां सभी के ही आएंगे, बट कट ऑफ में मेरिट में ऊपर वो चढ़ेगा जहां सबके नंबर नहीं है। वहां अगर हम कुछ अलग सा बढ़िया स्कोर करते हुए चले तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस जो है अपने डोमेन के ऊपर है,
तो कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज भी चाहिए इंग्लिश। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा मेरा बच्चा, ईमानदारी से लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर देना, हम 250 में से 250 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे किस पे फोकस कर रहे हैं? अपने डोमेन पे कर रहे हैं। जो कोचिंग ले रहे हैं वो तो लैंग्वेज पे फोकस कर रहे होंगे, वो भी अच्छी जगह से जो ले रहे हैं। हाँ, जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनका फोकस लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो हम उन स्टूडेंट से ऊपर अगर बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहला फोकस मेरा बच्चा याद रखिएगा, आपका लैंग्वेज के ऊपर होना चाहिए, जिसमें हम आसानी से 250 में से 250 या 250 आउट ऑफ 250 जो है स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला फोकस मेरा बच्चा हमें किस पे करना है? लैंग्वेज पे करना है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं डोमेन्स के अंदर, तो कोशिश कीजिए 3 डोमेन में किन्हीं 2 डोमेन को ऐसा पकड़ लीजिए अच्छे तरीके से ग्रिप करके जो है कि वहां भी हमारा स्कोर 250 में से या तो 250 आए या फिर 240 के इर्द गिर्द तो रहना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि नहीं 3 पोर्शन पे जी जान लगा के मेहनत कर दीजिए, एक लैंग्वेज और 2 डोमेन। अब आप बोलेंगे सर 3 डोमेन है, तीसरे डोमेन को भी करना है हमें, बट 2 को इस तरीके से कीजिए कि पूरे बटा पूरे हमारा स्कोर आना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा मेरा बच्चा, क्योंकि तीसरे डोमेन में अगर थोड़े नंबर कम भी रह गए हमारे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कट ऑफ में बहुत ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम तीसरे में भी साथ में अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब हम सभी में मेहनत कर रहे होंगे तो चीजें कई बार हमें डिस्टर्ब बहुत करती है, खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं ये बोलूंगा एक एक करके फोकस करो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो, जिससे कहीं ना कहीं हम चीजों के अंदर इजीली स्कोर कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, तीनों का एग्जांपल लूंगा मेरा बच्चा, ह्यूमैनिटीज का भी लूंगा, कॉमर्स का भी लूंगा और साइंस का भी लूंगा मेरा बच्चा, जिससे कम से कम जो है आपको स्कोर करने में दिक्कत ना हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे आप साइंस फील्ड से हो। सबसे पहले मेरा बच्चा अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्स फील्ड की बात करते हैं। कॉमर्स के अंदर भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक विद मैथ्स और एक विदाउट मैथ्स। जिन्होंने विदाउट मैथ्स ले रखा है तो ज्यादातर बच्चों के पास एक तो अकाउंटेंसी होगा, दूसरा बिजनेस स्टडीज होगा और थर्ड वन इज हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा। अगर हम देखें इन तीनों के अंदर एक बात याद रखिएगा, हमें बिजनेस स्टडीज 250 आउट ऑफ 250 आसानी से दे सकता है। इकोनॉमिक्स को अगर आप सीरियसली लेंगे, इकोनॉमिक्स को अगर आप सीरियसली लेंगे तो 250 में से 250 हम वहां भी स्कोर कर सकते हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो अकाउंट्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। बट अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है तो मान लीजिएगा सोने पे सुहागा का काम करेगा, वहां भी हम कोशिश करें तो 230-40 तो हम आराम से स्कोर कर सकते हैं, और हमारा अकाउंट्स अच्छा है तो हम 250 भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसके साथ देखें लैंग्वेज, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इस 4 पोर्शन को देखें तो मेरा बच्चा ईमानदारी से मेहनत करोगे तो 1000 में से हम आराम से 950 के अराउंड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और 950 आ गया तो मान लीजिए नॉर्थ कैंपस के अंदर बेस्ट कॉलेज हमारा है। बात समझ में आती है मेरा बच्चा? अब हम देखते हैं कॉमर्स विद मैथ्स के अंदर। विद मैथ्स में कुछ बच्चों ने अकाउंट्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को फिल किया है, कुछ बच्चों ने अकाउंट्स, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज को फिल किया है, कुछ बच्चों ने या तो मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को फिल किया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैथमेटिक्स एक मेरा बच्चा ऐसा पोर्शन है जिसे हम आंख बंद करके बोल सकते हैं, अगर वो अच्छा है तो 250 में से 250 सबसे पहले हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। बाकी तीनों के बारे में तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो कॉमर्स के अंदर मेरा बच्चा 900 से 950 लेना, मेरा मानना ये हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं, बट तब जब आप फोकस करके ईमानदारी से स्टडी करेंगे। उसी तरीके से हम सेकंड फील्ड पे चलते हैं मेरा बच्चा, दैट इज ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के अंदर अगर हम देखें तो कुछ बच्चों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी फिल किया हुआ है, कुछ बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी फिल किया हुआ है, कुछ बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी फिल किया हुआ है। देखिए सारे डोमेन ऐसे हैं, ईमानदारी से पढ़िए तो 250 में से 250 हम आराम से स्कोर कर सकते हैं। बट मैंने एक लाइन बोली मेरा बच्चा, ईमानदारी से पढ़िए। लास्ट में बताऊंगा यहाँ ईमानदारी का मतलब क्या है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जनरली अगर हम आते हैं अपने तीसरे पोर्शन के ऊपर, डेट इज साइंस, तो वहां पे कुछ बच्चों के पास पीसीएम होगा, डेट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और कुछ बच्चों के पास पीसीबी होगा, डेट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए जनरली अगर हम देखें, आप चाहे ना चाहे, चाहे आपका जितना मर्जी हो, फिजिक्स के अंदर हम 250 आउट ऑफ 250 स्कोर किसी भी हालत में नहीं कर सकते। जितना हमने लास्ट ईयर के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखा है, अगर आप अच्छी स्टडी करेंगे तो 230, 220 के आसपास नंबर हमारे जरूर आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन को देखें बेटा, तो उसके अंदर भी हम 230 के आसपास आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बट यहां अगर हमें कोई उठाएगा तो मान लीजिएगा वो पोर्शन है हमारा मैथमेटिक्स, जो 250 में से 250 हमें दे सकता है।
बायोलॉजी में भी अगर आप मेहनत करें तो 230 से 40 हम ले सकते हैं। तो अगर हम ईमानदारी से पढ़े मेरा बच्चा, तो साइंस का फील्ड का बच्चा भी जो है 900 प्लस आसानी से ले सकता है। बट मैंने क्या बोला, अच्छे से ईमानदारी से फोकस करके हमें पढ़ना है। ईमानदारी से कैसे पढ़ना है ये मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। बात समझ में आती है मेरा बच्चा? उसी तरीके से अगर हम देखें ह्यूमैनिटीज के अंदर हम चाहें तो 950 के अराउंड आराम से ले सकते हैं। कॉमर्स में अगर हम चाहें वहां भी 950 आराम से ले सकते हैं। साइंस के अंदर अगर हम चाहें तो 920 930 के अराउंड अपने मार्क्स जो है आसानी से ले सकते हैं। बात समझ में आती है मेरा बच्चा? अब आपको यहाँ तैयारी पे फोकस किस तरीके से करना है, देखिए पहले तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर अच्छे से वर्कआउट कीजिए, क्योंकि 250 में से 250 चाहिए। वहां पे ग्रामर वाला पोर्शन भी है सारा और कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन भी है। दोनों पे मेहनत कीजिए और साथ में कम से कम 2 से 3, देखिए रेफरेंस बुक्स मेरा बच्चा मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, सभी अच्छी है, हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी 2 से 3 रेफरेंस बुक्स आप परचेज कीजिए। उसके अंदर हर रेफरेंस बुक्स के बिगिनिंग के अंदर मेरा बच्चा 2024 और 23 का पेपर दिया हुआ है। पहले तो आप पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कीजिए, उस बुक्स में जो मटेरियल दिया हुआ उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। साथ में वहां चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको अच्छे से लगाइए। फिर 2024-23 का पेपर भी आप अच्छे तरीके से लगाइए। इससे क्या होगा कि हमारा लैंग्वेज का पोर्शन जो है मेरा बच्चा वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने डोमेन्स वाले पोर्शन को, पूरा साल हमने 12th में पढ़ा है, ठीक है। किसी की थोड़ी तैयारी ज्यादा अच्छी हुई होगी 12th के अंदर मेरा बच्चा, किसी की थोड़ी सी कम अच्छी हुई होगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये 1 महीना जान लगा दो, समझिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी है। बट मैंने क्या बोला, जान लगा दो। उसमें क्या करना है, तैयारी ऑलरेडी हो रखी है, रेफरेंस बुक 2 से 3 लो, सिर्फ बैठ के उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मेरा बच्चा जम के बैठ के उसकी प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना। क्योंकि हम जो अभी तक 12th का पेपर देकर आ रहे थे, हम लोग सिंपल क्या करते थे, लिख कर आते थे। बट अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस आज तक कभी नहीं की, फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं। ईमानदारी से प्रैक्टिस करो, लास्ट ईयर के पेपर को लगाओ और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगे कि तैयारी में कुछ कमी रह रही है और समझ नहीं आ रहा यार कैसे स्कोर करें, दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी जो है, एक लाइन, सिर्फ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनजी कैंपस है, आप आइए, हमसे आके फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। कुछ आपको समझना हो, आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका क्रैश कोर्स को लेके एक न्यू बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने आज से 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले एडमिशन लिया था उनका कोर्स और आराम से चल रहा है। बट अब जो स्टूडेंट आके एडमिशन लेता है तो हमारी कोशिश है 15 to 20 डेज के अंदर बेस्ट से बेस्ट क्रैश कोर्स के थ्रू आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाए, जिससे जो आपकी कमी है वो यहीं पे दूर हो जाए। बाकी फिर भी आपको लगे कि कोई डाउट है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब काउंसलिंग सेशन ओपन होगा तो आपको पूरा गाइड किया जाए किस तरीके से कॉलेज की कैसे कैसे हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। हम हैं तो फिर क्या गम है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो और अच्छे से हम अपनी लाइफ को, कैरियर को आगे लेकर जाएं, जिससे हमारे घर वाले भी हैप्पी हों और आपके नियर एंड डियर भी हैप्पी हो। तो सबसे पहली चीज, वो सब हैप्पी तो हम अपने आप ही हैप्पी हो जाएंगे। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ईमानदारी से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। एक बात याद रखना, अब तक आप कैसे पढ़े हो कोई मतलब नहीं है, बस ये 1 महीना दिलो जान से मेहनत कर दो, मान लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी है और वही के अंदर जो है हमारा कैरियर आगे स्टार्ट होने वाला है। बाकी कोई जो प्रॉब्लम लगे, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जीटीबी नगर के अंदर एनजी कैंपस हमारा इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, अगर आप चाहें तो आके भी हमसे फेस टू फेस मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, ऊपर वाला करे आप सबको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिले, ठीक है। ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।